फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैं फिर से वापस आई हूँ एक नई कहानी मैं देवदास क्यों बनूं लेकर। तो चलिए सुनते हैं कहानी मैं देवदास क्यों बनूं। अनंत के फ्रेंड कॉलेज कैंटीन में बैठे अनंत का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें अनंत आता हुआ दिखाई दिया तो विक्रम ने कहा, ये लो आ गया अपना रोमियो। इस पर संध्या ने कहा, पता नहीं इस रोमियो को इसकी जूलियट कब मिलेगी। अनंत को और पास आता देखकर साहिल ने कहा, अच्छा तुम सब शांत रहो, वो आ गया। अनंत आकर टेबल पर बैठ गया। फिर उसने कहा, तुम सबने कुछ ऑर्डर किया या नहीं। विक्रम ने कहा, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अब आ ही गए हो तो ऑर्डर भी कर दो। अनंत ने ओके कह के वेटर को बुलाया और कहा, 4 कोल्ड ड्रिंक्स और इसके बाद अपने दोस्तों से कहा, और क्या खाओगे तुम लोग। संध्या ने कहा, मैं 2 समोसे। विक्रम ने कहा, मैं भी। साहिल ने कहा, मुझे भी चलेगा। अनंत ने वेटर से कहा, 4 कोल्ड ड्रिंक्स और 8 समोसे, बस जाइए ले आइए। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। इसके बाद अनंत ने कहा, तो क्या बात कर रहे थे तुम लोग। विक्रम ने हड़बड़ाकर कहा, कुछ भी तो नहीं, और तुम बताओ क्या चल रहा है लाइफ में। अनंत ने कहा, हमें मिले बहुत दिन हो गए ना, कुछ 1 महीने। इस पर संध्या ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, कल ही तो मिले थे, तुम भूल कैसे सकते हो। इस पर अनंत ने कहा, जिस तरह विक्रम पूछ रहा है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे तो ऐसा ही लगा कि हमें मिले हुए बहुत दिन हो गए। अरे मेरी लाइफ में जो भी चल रहा हो तुम सबको तो पता ही है, फिर ये सवाल क्यों। साहिल ने कहा, उसके कहने का मतलब अनन्या से था, वो एक्चुअली तुम और वो। साहिल ने आगे कुछ नहीं कहा। अनंत भी खामोश ही रह गया। तब तक वेटर कोल्ड ड्रिंक्स और समोसे टेबल पर रखकर चला गया और सब शांति से समोसे खाकर कोल्ड ड्रिंक्स एंजॉय करने लगे। कोल्ड ड्रिंक्स और समोसे खत्म करने के बाद अनंत उठकर जाने लगा तो उसके पीछे जाते हुए उसके दोस्तों ने कहा, अरे सुनो तो सही। अनंत ने कहा, क्या बात है। तो विक्रम ने कहा, वो तुमने अनन्या से अपने दिल की बात की। अनंत पहले खामोश ही रहा, इसके बाद कहा, अभी तक तो नहीं। इस पर साहिल ने कहा, फिर कब करेगा, तुझे पता है ना हमारा लास्ट ईयर चल रहा है, इसके बाद तुम दोनों मिलोगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो जो भी करना है जल्दी कर, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। अनंत ने कहा, हाँ यार तू कह तो ठीक रहा है, बट यू डोंट वरी, आज उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, क्या पता उसकी तरफ से भी कुछ फीलिंग्स हो और मुझसे पहले वो ही मुझे प्रपोज कर दे। अनंत के इस बात पर विक्रम ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है, मतलब पूरी तैयारी कर ली और हमें अब बता रहा है। विक्रम की बातों से झेपकर अनंत ने कहा, मुझे पता था तुम लोग मुझे ऐसे ही चिढ़ाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। संध्या ने भी विक्रम का साथ देते हुए कहा, हाँ अब क्यों बताओगे हमें, अब तुम्हारी लाइफ में कोई और स्पेशल जो आ गया है, अब तो सारी बातें उससे शेयर करोगे। सच कहते हैं प्यार होने के बाद। तीनों ने साथ में कहा, दोस्त हुए पराए और दुश्मन हुआ जमाना, और कहकर हंसने लगे। फिर साहिल ने भी मौके पर चौका मारते हुए कहा, क्यों छेड़ रहे हो बेचारे को, देखो तो सही इसका चेहरा शर्म के मारे कितना लाल हो गया है। अनंत ने सीरियस होकर कहा, गाइज अगर तुम लोगों का हो गया हो तो हम क्लासरूम में चले, और अगर तुम्हें ऐसे ही मजाक करना है तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। तीनों ने साथ में फिर से छेड़ते हुए कहा, हाँ जाओ जाओ, क्योंकि वहाँ तो वो मिलेगी ना, अब हमारी क्या जरूरत है। अनंत उनकी बातों से और भी ज्यादा चिढ़ गया और कहा, तो ठीक है मैं अकेले ही चला जाता हूँ, मैं तो पराया नहीं हुआ लेकिन मेरे दोस्त पराये जरूर हो गए हैं, कोई बात नहीं। कहकर अनंत ने अपना उदासियों वाला चेहरा बनाया और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने लगा। तो पीछे से तीनों ने कहा, अरे रुक तो सही, हम भी आ रहे हैं, हम तो बस मजाक कर रहे थे। शाम को क्लास खत्म होने के बाद साहिल और उसके दोस्त बाइक स्टैंड की तरफ आने लगे तो विक्रम ने कहा, अनंत तुमने तो कहा था कि उसने आज ही मिलने के लिए बुलाया है, अभी तो 5 बज गए, कब बुलाया है उसने। इस पर संध्या ने विक्रम की चुटकी लेते हुए कहा, तुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है उस पर। विक्रम ने जवाब देते हुए कहा, ए मुझे उस पर नहीं अपने दोस्त पर इंटरेस्ट आ रहा है। विक्रम की इस बात पर तीनों उसे घूर कर देखने लगे तो विक्रम ने अपने शब्द सुधारते हुए कहा, I mean, मुझे इनकी लव स्टोरी में इंटरेस्ट आ रहा है, गलत मत समझो यार। अनंत ने कहा,
उसने 6 बजे मिलने बुलाया है। सिटी के बीच में जो लव शेयर पार्क है ना, वहीं पर। संध्या ने फिर से अनंत को छेड़ते हुए कहा, क्या बात है, उसने लव को शेयर करने के लिए बुलाया भी तो लव शेयर पार्क में, हाउ रोमांटिक। साहिल ने कहा, अच्छा बस करो तुम लोग, अब उसे ज्यादा छेड़ो मत। अगर हमारा दोस्त पहले से ही नर्वस हो गया तो बेचारा प्रपोज नहीं कर पाएगा। साहिल की इस बात पर अनंत उसे घूर कर देखने लगा तो साहिल ने कहा, अरे मेरा मतलब है, अगर तुझे प्रपोज करने के लिए कोई टिप्स चाहिए तो मुझसे ले लेना, मेरे पास एक से बढ़कर एक टिप्स है। संध्या ने साहिल को लगभग डांटते हुए कहा, तू तो रहने ही दे, एक लड़की तो तुझसे आज तक पटी नहीं और तू टिप्स देने चला है। विक्रम ने भी संध्या का साथ देते हुए कहा, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, साहिल और प्यार इम्पॉसिबल। साहिल ने बात को सीरियसली लेते हुए कहा, वो तो इसलिए क्योंकि मैंने आज तक किसी लड़की को भाव ही नहीं दिया। विक्रम और संध्या ने एक साथ उसे चिढ़ाते हुए कहा, ओह ये बात है, हमें तो आज पता चला। उनके इस लहजे से साहिल ने चिढ़कर कहा, देखो तुम लोग। साहिल अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही बीच में रोकते हुए अनंत ने कहा, गाइज हम लोग मेरी बात कर रहे थे ना, और ये तुम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हो। चलो अभी मुझे घर जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। ओके देन सी यू। तीनों दोस्तों ने एक साथ कहा, सी यू, ऑल द बेस्ट। अनंत ने अपनी बाइक स्टार्ट की और चला गया। अनंत के जाने के बाद संध्या ने कहा, चलो अब हम भी घर चलते हैं, अभी दोनों के बीच क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा। विक्रम ने कहा, आई होप मेरे दोस्त को उसका प्यार मिल जाए। साहिल ने भी कहा, आई आल्सो होप सो। और तीनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन चारों क्लास स्टार्ट होने से पहले कॉलेज कैंटीन में मिले। संध्या, विक्रम और साहिल जब कैंटीन में आए तो देखा कि अनंत पहले से ही समोसे और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करके उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने अनंत के चेहरे को गौर से देखा तो उन्हें अनंत पहले की तरह ही नॉर्मल लग रहा था। उसे पहले की तरह नॉर्मल देखकर तीनों को लगा कि शायद बात बन गई। विक्रम ने जाते ही एक समोसा उठाया और बैठकर खाते हुए पूछा, तो कैसा रहा कल का दिन, मतलब मुलाकात कैसी रही। अनंत ने कहा, अमेजिंग, सब कुछ कमाल का था। संध्या ने कहा, मतलब बात बन गई। अनंत कुछ कह पाता उससे पहले ही साहिल ने कहा, गाइज जरा तुम लोग पीछे मुड़कर तो देखो। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो अनन्या उसी कैंटीन में टेबल पर बैठी हुई किसी लड़के का हाथ पकड़कर उसे आई लव यू कह रही थी। उसे देखने के बाद तीनों ने सामने देखा तो अनंत समोसे खा रहा था। अनंत ने कहा, क्या अमेजिंग समोसा बनाते हैं, सीरियसली अमेजिंग। तीनों उसे घूर कर देखने लगे। तीनों को ऐसे घूरता हुआ देखकर अनंत ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहे हो। तो संध्या ने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो अनंत। अनंत ने कहा, ओ हेलो मैडम, आप शायद भूल रही हैं कि इस कैंटीन के समोसे मुझे हमेशा से पसंद आते हैं और मैं जब भी खाता हूँ हमेशा तारीफ करता हूँ। विक्रम ने संध्या की बात का मतलब बताते हुए कहा, उसका मतलब समोसे से नहीं था। अनंत ने कहा, तो फिर किससे था। विक्रम ने फिर कहा, तुमने कहा था कि कल तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक था, मतलब उसने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर ये सब क्या है। अनंत ने कहा, कहाँ क्या है। साहिल ने कहा, पीछे देख, अनन्या किसी और लड़के के साथ। साहिल ने आगे कुछ नहीं कहा। अनंत ने बिना अनन्या की तरफ देखे ही कहा, हाँ तो इसमें गलत क्या है। विक्रम ने कहा, सच में कुछ गलत नहीं है। अनंत ने कहा, नहीं मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा, वो जिससे प्यार करती है उसके साथ रहने में क्या गलत है। संध्या ने कहा, लेकिन वो तो तुझसे प्यार करती है ना। अनंत ने समोसा खत्म किया और कहा, मैंने ये कब कहा कि वो मुझसे प्यार करती है। विक्रम ने कहा, देख अनंत, कल जो भी हुआ तू हमें डिटेल में बता, वरना कंफ्यूजन के मारे हमारे सिर में दर्द हो जाएगा। अनंत ने सब क्लियर करते हुए कहा, कल मैं उससे मिलने तो गया था, लेकिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है। अनन्या को ये बात पता चल गई थी कि मेरी तरफ से उसके लिए फीलिंग्स है। बस उसने ये कहने के लिए मुझे बुलाया था कि अगर मेरे दिल में उसके लिए कोई भी उम्मीद है तो मैं उसे छोड़ दूं। बस दैट्स इट, इतना ही हुआ था कल। विक्रम ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, मतलब उसने तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। अनंत ने क्लियर करते हुए कहा, नहीं। साहिल ने कहा, अगर ऐसा है तो तू इतना नॉर्मल कैसे है। I mean, उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया और तुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। अनंत ने कहा, तो क्या चाहते हो तुम लोग, उसके रिजेक्ट करने के बाद मैं देवदास बनकर बैठ जाऊं या फिर शराब में डूब जाऊं। संध्या ने कहा, नहीं हमारा मतलब ये नहीं था।
अपना फर्स्ट लव किसी के लिए भी भुला पाना मुश्किल होता है, पर तुम नॉर्मल लग रहे हो तो हमें थोड़ा। संध्या ने आगे कुछ नहीं कहा। इस पर अनंत ने कहा, देखो मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है। वो किसी और से प्यार करती है, तो जब उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है तो मेरा उसके लिए देवदास बनने का क्या मतलब है? ऐसा तो है नहीं कि मैं देवदास बन जाऊंगा तो वो मेरे पास वापस चली आएगी। नहीं आएगी ना। तो बस लाइफ एक बार ही मिलती है, तो इसे किसी के लिए देवदास बनकर वेस्ट करने की बजाय मैं इसे एंजॉय करना चाहता हूँ। अनन्या मेरी लाइफ में नहीं थी तब भी मैं जिंदा था और खुश था। आगे भी जब नहीं होगी तब भी मैं खुश रहूंगा। मेरी लाइफ में और भी बहुत कुछ है। मैं नहीं चाहता कि मैं उसके पीछे पागल होकर देवदास बन जाऊं और कई सारे लोग मेरे आसपास मुझसे सहानुभूति जताने आए और मेरी इस हरकत से मेरी फैमिली, मेरे दोस्त सब परेशान रहे। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं देवदास बनकर किसी शराब खाने में चला जाऊं और तुम्हें जब मुझसे मिलना हो तो तुम इस तरह मुझसे कैंटीन में नहीं बल्कि शराब खाने में आकर मिलो, जहाँ कोल्ड ड्रिंक्स और समोसे की जगह तुम्हें मेरे हाथों में शराब दिखे? तीनों ने ना में सिर हिला दिया। तो अनंत ने कहा, तो फिर मैं किसी के लिए देवदास क्यों बनूं? वो उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी है। ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है। अनंत के इस बात से इम्प्रेस होकर विक्रम ने कहा, मान गए दोस्त, हमें तो लगा था कि तुम प्यार में कच्चे हो, लेकिन तुम तो जिंदगी में पक्के निकले। अब से हम भी कसम खा लेते हैं कि अगर हमारा प्यार सक्सेस नहीं हुआ तो हम भी किसी के लिए देवदास नहीं बनेंगे, बल्कि अपनी लाइफ में मूव ऑन करके अपनी जिंदगी को उनके लिए जिएंगे जो तब भी हमारी जिंदगी में रहेंगे। सब क्लियर होने के बाद साहिल ने कहा, तो एक चीयर्स हो जाए हमारी दोस्ती के नाम। संध्या ने कोल्ड ड्रिंक्स उठाकर कहा, जरूर जरूर। चारों ने अपनी अपनी कोल्ड ड्रिंक्स उठाई और एक दूसरे के कोल्ड ड्रिंक से टकराते हुए कहा, चीयर्स। कहानी खत्म। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली इसी तरह की नई कहानियाँ आप तक पहुँच सके। थैंक यू, बाय बाय।